राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपके रहता है। क्या क्वेश्चन है? 5 रेज्ड n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज्ड n प्लस 1 अपॉन में 9 इंटू 5 रेज्ड n माइनस 2 रेज्ड 2 इंटू 5 रेज्ड n। ठीक है, क्वेश्चन देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आप लो देखिए एक्सपोनेंट का, यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं। देखिए जब हमारे पास बेस सेम होता है और पावर है जो वो डिफर होती है, या एक्सपोनेंट जो डिफर होता है, ठीक है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करते हैं, जो बेस है वो सिंगल बेस लेके यहाँ पे जो पावर्स है वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, अगर बेस सेम है, पावर्स डिफर हैं और उनके बीच में, दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस केस में पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर ये हमें इस फॉर्म में दे रखा है, मान लीजिए x की पावर a प्लस बी, तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। मीन्स इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, या फिर ये रूल है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यही चीज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए 5 रेज्ड n प्लस 3 दे रखा है, यानी इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, सिंगल सिंगल टर्म की फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 रेज्ड n, ठीक है, इंटू 5 रेज्ड 3। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे प्लस का साइन मत लगा देना, इंटू लगेगा, क्योंकि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तभी पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए -6 इंटू सेम ही यहाँ पे करेंगे, 5 रेज्ड n प्लस 1 है तो 5 रेज्ड n इंटू 5 रेज्ड 1। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ये गलती मत करना कि यहाँ पे प्लस लगा जाओ। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखिए 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 रेज्ड 2 इंटू 5 रेज्ड n, ये एज इट रहने दो। अब जो न्यूमिनेटर है इसमें हमारे पास 5 की पावर जो n है वो हम ले लेते हैं कॉमन। क्लियर? अब यहाँ पे 5 की पावर 3 टाइम्स है, 5 रेज्ड 3 है, मींस 5 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, मीन्स 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, 5 3 जा 15 कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। 5 रेज्ड 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 125। क्लियर? अब यहाँ पे 5 की पावर n तो हमने कॉमन ले ही रखा है, तो यहाँ पे 5 6 का क्या रहा, 30। क्लियर? यहाँ पे 5 रेज्ड n है जो हमने कॉमन ले लिया, दोनों टर्म के पास था। ठीक है, तो यहाँ पे तो 125 रह गया क्योंकि 5 रेज्ड 3 था, माइनस का साइन, ये 5 रेज्ड n हमने कॉमन ले रखा है, तो ये 5 6 जा क्या हो गया, 30 हो गया। अपॉन में भी हमने 5 रेज्ड n है जो कॉमन ले लेना है। क्लियर? यहाँ पे रहा हमारे पास 9 और इस टर्म में 2 रेज्ड 2 है, मींस 2 2 जा 4। ठीक है, 5 रेज्ड n कैंसिल। यहाँ पे जब हम 125 में 30 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा 95। क्लियर? और 9 में 4 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 5। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, 19 5 जा 95। क्लियर? तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। बस आपको ये जो टर्म दे रखी है 5 रेज्ड n प्लस 3, इसको आपने किस फॉर्म में लेके आना है, x की पावर a इंटू एक्स रेज्ड b की फॉर्म में लेके आना है। ये चीज ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लगाना है, प्लस नहीं लगाना, क्योंकि सेम बेस वाली टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में होंगी तभी उनकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 5 इंटू 25 रेज्ड n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज्ड 2n अपॉन 5 इंटू 5 रेज्ड 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज्ड n प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें ये 25 दे रखा है दोनों टर्म्स में, इसके हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 25 के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 है, मीन्स 5 रेज्ड 2 हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगी, दोनों केस में 2 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए 5 इंटू 25 को क्या लिख ले, 5 रेज्ड 2। ठीक है, बिकॉज 5 5 जा 25 और ऑलरेडी जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है, n प्लस 1।
माइनस ये 25 एज इट रहने दो क्योंकि यहाँ पे कोई इसकी जो है पावर या एक्सपोनेंट नहीं गिवन, इंटू 5 रेज्ड टू एन अपॉन में यहाँ पे 5। अच्छा ये जो है इसको एक्सपेंड कर लें फिर इसी फॉर्म में x जो रेज्ड a इंटू एक्स रेज्ड b, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, बेस सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 रेज्ड टू एन इंटू 5 रेज्ड 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि बेस सेम होंगे दोनों टर्म्स के, पावर डिफर है, मल्टीप्लाई में है तो जो पावर्स है वो क्या हो जाती है प्लस, माइनस का साइन। 25 को फिर अगेन से क्या लिख लें 5 रेज्ड टू, बिकॉज 5 5 is 25 और जो इसका एक्सपोनेंट है वो n+1 गिवन है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5, जब इस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म से मल्टीप्लाई मत करके छोड़ देना, ठीक है। जब 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n+2 बन जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको भी हम है जो एक्सपेंड करके लिख लेंगे, कैसे लिखें इसको 5 रेज्ड टू एन, पहले 2 को n से मल्टीप्लाई कर लिया, 2n प्लस का साइन है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएं मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 मीन्स 5 रेज्ड 2, क्लियर, माइनस 25 इंटू 5 रेज्ड टू एन अपॉन में देखिए 5 इंटू 5 रेज्ड टू एन इंटू 5 रेज्ड 3 माइनस, ऐसे ही यहाँ पे 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो जब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 5 रेज्ड टू एन, पहले 2 को n से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है इसलिए हम क्या लगाएं मल्टीप्लाई, 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, तो 5 रेज्ड क्या हो जाएगा 2, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों के पास 5 रेज्ड टू एन कॉमन ले लेंगे हम, 5 रेज्ड टू एन, ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 जा 25 बिकॉज 5 2 टाइम्स है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 रहा फर्स्ट टर्म के पास, फिर माइनस का साइन, 5 रेज्ड टू एन तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहा 25, क्लियर। डिनोमिनेटर में भी हम यही करने वाले हैं, 5 रेज्ड टू एन दोनों टर्म के पास है तो वो हम ले लेंगे कॉमन ताकि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इस टर्म के पास क्या रहा 5 रेज्ड 3 है, मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 625, ठीक है, माइनस का साइन, और यहाँ पे 5 रेज्ड टू एन तो हमने कॉमन ले लिया था, रहा क्या 5 रेज्ड 2 मीन्स 5 5 जा 25, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे रहा 100, ठीक है, और अपॉन में रहा हमारे पास 600, जब 625 में 25 हम माइनस करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास 1/6, क्लियर। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, हाँ प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस बगैर नहीं आएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से इतना की ही डिफर है कि यहाँ पे हमें 25 दे रखा है दोनों टर्म्स में, ठीक है, दोनों न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, फिर उसकी पावर n+1 दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम जो है फैक्टराइजेशन करके 5 रेज्ड 2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसे एक्सपेंड करके हम सम को सॉल्व करेंगे, क्लियर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दूंगी जो आप करके देखना, ओके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 7 रेज्ड n+2 माइनस 3 इंटू 7 रेज्ड n+1 अपॉन 20 इंटू 7 रेज्ड n माइनस 2 इंटू 7 रेज्ड n, ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे इसी वे से, ठीक है, जैसे यहाँ पे x इंटू x रेज्ड a+ b है तो इसे कैसे रेज्ड करें 7 रेज्ड n, ठीक है, इंटू 7 रेज्ड 2, ठीक है, x मीन्स 7x का काम कर रहा है, ये पावर्स a+b है तो इसे x रेज्ड a इंटू x रेज्ड b लिख सकते हैं, क्लियर, माइनस 3 इंटू 7 रेज्ड n इंटू 7 रेज्ड 1। अब तक तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अपॉन में देखिए 20 इंटू 7 रेज्ड n माइनस 2 इंटू 7 रेज्ड n, क्लियर। अब देखिए इस टर्म के पास और इस टर्म के पास, दोनों के पास कॉमन है 7 रेज्ड n, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 7 रेज्ड 2 बचा, मीन्स 7 7 जा 49, ठीक है, 7 2 टाइम्स है, 7 रेज्ड 2 का मतलब 7 2 जा 14 मत करना, 7 7 जा 49, माइनस यहाँ पे रहा हमारे पास 7 3 जा 21 क्योंकि 7 रेज्ड n हमने कॉमन ले लिया,
सेम ही डिनोमिनेटर में भी हम 7 रेज्ड n कॉमन ले लेंगे, ये दो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो रहा हमारे पास 20 माइनस का साइन और यहाँ पे क्या रहा 2, ठीक है। 7 रेज्ड n कैंसिल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखिए 49 में 21 कैंसिल करेंगे तो ये रहा हमारे पास 28, ठीक है। और यहाँ पे 20 में 2 माइनस करेंगे तो क्या रहा 18, 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 14 जा 28, 2 9 जा 18, तो क्या आंसर आ गया 14/9। क्लियर, 14/9 इसका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करने हैं। आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, अगर आपको वो पहले 3 क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।